चलिए, पिछले क्लास में हम दूरी सूत्र समझा दिए थे, फॉर्मूला का डेरिवेशन ले लिए थे। दूरी सूत्र का कहता है अगर दो बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु b x2 y2 तो इसके बीच की दूरी अगर दो बिंदु किसी चतुर्थांश में हो या अलग अलग चतुर्थांश में हो या किसी तल में कहीं भी हो, उन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक यदि पता हो तो उसके बीच की दूरी हम खूब आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम प्राप्त कर लिए थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बात हम सिद्ध कर चुके थे, क्लियर है ना पिछले क्लास में। इसको लिखने के लिए एक और तरीका, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है क्वेश्चन बिंदु ए इतना और बी इतना के बीच की दूरी होगा, ऑप्शन 4 को देगा, तो अगर ऐसे ना लिखा रहे तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिखा हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, यही होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। पिछले क्लास में हम ये बातों को समझा चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन लीजिए। और एक और बात आपको बताए थे, मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद और एक बात बताए थे, जब कोई भी दो बिंदु दिया रहे उसका एक्स निर्देशांक समान हो, एक्स निर्देशांक जब समान होगा तो वह एक्स किसके समानांतर हो जाएगा, वाई एक्स के समानांतर हो जाएगा। तो सिर्फ उसके वाई निर्देशांकों का अंतर ले लेंगे, वहीं दूरी निकल जाएगा। अगर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष के समानांतर हो तो सर एक्स अक्ष के जब समानांतर होगा तो उसका वाई निर्देशांक समान होगा, तो एक्स निर्देशांकों का अंतर ले लेंगे तो उसके बीच की दूरी निकल जाएगी। क्लियर है ना। ये सारी बातों को जानकारी हम पिछले क्लास में दे चुके थे। अब देखिए 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऐसे सवाल अगर आता है तो सबसे पहले आराम से सॉल्व में जाइए, दोनों बिंदु को उठाइए। एक बिंदु कितना है 2 3, एक बिंदु का निर्देशांक कितना है 4,1। तो हाई बिंदु पहले है, हाई बिंदु बाद में है। तो पहले है तो x1 का मान कौन है बताओ तो। x1 का काम कौन कर रहा है 2 और x2 का काम कितना कर रहा है 4। पहला बिंदु से x1 हाई होगा x1 y1, हाई हो जाएगा x2 y2। ये बात सबको समझ में आना चाहिए, ये निकालने एकदम आना चाहिए परफेक्ट रूप से। कोई दिक्कत किसी को हो गया तो यहां कह दीजिए x1 का मान 2, x2 का मान 4, y1 का मान कितना होगा बताओ तो मुझे। y1 का मान होगा 3 और y2 का मान कितना होगा 1। अब आपको निकालना क्या है बच्चा, दूरी निकालना है। दूरी निकालना है ना, दूरी लिखिए। अगर ए बी से इंडिकेट नहीं किया है तो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, भाषा बनाने की जरूरत नहीं है। दूरी बराबर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर में x1 का मान जरा मुझे अब बताओ तो कितना होगा 2 x2 का मान 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1, तो 3 माइनस में 1 का क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर। यानी सीधा करोगे 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर। बताना कोई दिक्कत है। यानी माइनस 2 का वर्ग करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा और 2 का वर्ग करोगे तो प्लस 4 होगा। 4 4 कितना हो जाएगा बाबू 8। 8 का वर्गमूल जहां तक निकल जाए निकाल लो, 2 रूट 2 और लास्ट में मात्रक या इकाई जरूर लिखना है, छोड़ना नहीं है। जो आंसर आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए। पहला बार हम दोनों लिख देते हैं, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा मात्रक या इकाई। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आया समझ में। इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम खूब आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बार क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा बना के दिखाते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। सबसे पहले सॉल्व में जाइए। बिंदु माइनस का 5,7 और माइनस का 1 का मान कितना रहेगा बाबू 3। आप सबसे पहले बताओ x1 का काम कितना कर रहा है, x2 काम कितना कर रहा है, y1 का काम कितना कर रहा है और y2 काम कितना कर रहा है 3। क्लियर है। इसलिए दूरी बराबर में रूट अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर कोई पैरवा घिस रहा है जी, ये कौन है, थोड़ा हमको चिन्ह करके कोई बताओ ना। x1 का मान बताओ कितना है -5 और x2 का मान कितना है -1। सावधानी से बाबू, x1 का मान -5, x2 का मान -1, तो ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। क्लियर है।
y1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताओ? यानी -5 प्लस 1 मतलब -4 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 7 में से 3 जाएगा कितना 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप आगे बढ़ जाइए, रूट अंडर में 4 का वर्ग कितना हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस 16, और फिर यहाँ 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32। इसको ऐसे लिख सकते हैं का 2 गुणे 16 माने 1 16 1 16 2 16। क्या दिक्कत है? अरे भाई आप x प्लस x तो का लिखते हो 2x नहीं लिखते हो, एगो एगो दू गो आ एगो उठा के x तो एगो 16 एगो 16 2 16। ठीक है ना, तो 16 16 32 कर लीजिए, 32 का वर्गमूल निकाल लीजिए 4 रूट 2 काम खत्म। यहाँ हम निकालना चाहते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 2 का नहीं निकलेगा तो रूट में छोड़ देंगे, इतना मात्रक या इकाई आपका आंसर आ गया। समझ में आया क्या हम किए हैं यहाँ पे? बुझाया? तो आप लोग ऐसे भी 16 16 32 करके भी निकाल लोगे 4 रूट 2, और नहीं तो 16 16 32 लिख के फिर लिखोगे 2 गुणे 16, 16 का वर्गमूल 4। बहुत तरीका है यहाँ से निकालने का, लेकिन वर्गमूल निकालने आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया सवाल? देखो तो अगला सवाल ए बी के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी थोड़ा देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन आज देंगे बहुत सारा। ए बी ठीक है ना, उसके बाद होगा माइनस का ए और माइनस से कितना बी। x1 का काम कितना कर रहा है मुझे बताइए ए, x2 काम कितना कर रहा है माइनस है, y1 का काम कितना कर रहा है बता दो बी, y2 काम कितना कर रहा है माइनस बी। इसलिए आपको दूरी निकालना है, दूरी बराबर में हो जाएगा रूट अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो x1 का मान कितना जरा मुझे बताओ a, और x2 का मान बताओ कितना है, तो माइनस माइनस प्लस a का हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 का मान बोलो कितना होगा b, अब y2 का मान बोलो माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहां देखो कितना हो जाएगा एगो ए कौगो ए 2a का स्क्वायर, और यहाँ एगो बी कौगो बी 2b का हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? वर्ग करोगे तो रूट 2a का वर्ग करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, और 2b का वर्ग करोगे तो 4b स्क्वायर, यहां होगा 4b स्क्वायर, राइट। अब यहां देखो इसमें 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर तो कभी जुटेगा नहीं, जुटेगा, चार अलग अलग है, तो इसमें से 4 कॉमन ले लो तो थोड़ा, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अभी इंटू में हो गया 4 का वर्गमूल निकाल लो कितना होगा 2, और रूट अंडर में क्या बच जाएगा बाबू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बड़ी सवाल पूछा है एग्जाम में, इतना मात्रक आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको जो नोट करना है नोट करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल, बिंदु 0 0 है तो मूल बिंदु आ गया, और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ मत करिए, सबसे पहले इतना काम करिए 0 0, और यहां है बाबू कितना 36 और 15, ठीक ना। तो x1 x2 जहां चलिए पिछले क्लास में हम लोग 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाए थे। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा, ठीक है। क्या हो रहा है? उधर नहीं थे किया गया है, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल सवाल को शुरू करते हैं। 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में हो गया था। इस सवाल को देखिए, इस संरेख दिखाना है,
7.3 जब पढ़ोगे ना, तुमको एक और तरीका मिल जाएगा किसी तीन बिंदुओं को संरेख दिखाने का। संरेख का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर हो उसे हम संरेख कहते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। दो या दो से अधिक वे बिंदुएं जो एक ही रेखा पर आ जाए उसे हम कह देंगे संरेख बिंदु हैं। वैसे इसकी जानकारी आपको 9th क्लास में हुई होगी। संरेख बिंदुएं, असंरेख बिंदुएं, दो या दो से अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर न हो उसे हम असंरेख कहते हैं। संरेख को इंग्लिश में हम कोलिनियर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो यहां पे दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें संरेख चेक करना है, दिखाना है, ठीक ना, निर्धारित करना है। मतलब सिद्ध तो नहीं करना, बल्कि निर्धारित कीजिए कि यह संरेख है, मतलब सिद्ध कीजिए कि संरेख है। सिद्ध करना तो नहीं लिखा था, लेकिन निर्धारित कीजिए कि संरेख है। तो देखिए, माना तीन बिंदु ए इतना, ए बी सी, तीन बिंदु ए बी सी इतना 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 है। चाहे ऐसे मान लो, माना तीन बिंदुएं ए 1,5, बी 2,3 तथा सी -2,-11 है। माना तीन बिंदु ए इतना, बी इतना तथा सी इतना है। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसको आसानी से हम क्या कर सके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध कर सके, निर्धारित कर सके। तो माना तीन बिंदु ए बी सी है, माना ए इतना, बी इतना, सी इतना है। कोई दिक्कत है? और कुछ नहीं करना, आप निकालिए इसमें ए बी। अभी बता रहे हैं, हम इस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आप ए बी निकालिए। तो ए बी, ए और बी के बीच की दूरी, और हम डायरेक्ट मान बैठा लेंगे x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, x1 माइनस x2 का क्या होगा बाबू, होल स्क्वायर। आप प्लस में y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सही बात है। x1 का अगर बात आपसे किया जाता है, x1 का काम कितना कर रहा है, 1, x2 का काम कितना कर रहा है, 2 और का होल स्क्वायर। अब प्लस y1 का काम कितना कर रहा है, 5, अब y2 काम कितना कर रहा है, 3 का होल स्क्वायर। अब यहां करेंगे, 1 में से 2 जाएगा -1 का स्क्वायर, और +5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद -1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, इसका मान आएगा √5 मात्रक। बोलो बच्चा, इतना ही छोड़ो। अब इसके बाद तुम जानते हो क्या निकालो, BC निकालो। अब AB निकाल दिया, फिर BC निकालो, और फिर AC निकालो। तीन दूरी निकालो। उसके बाद हम तुमको समझाते हैं कैसे संरेख को चेक कर लेना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे बताइए तो, BC निकालते हैं। तो BC बराबर रूट अंडर में फिर फॉर्मूला पुट करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ना बाबू, आप प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। x1 का बात करें, BC को देखकर x1 का मान बताओ कितना है, 2, x2 का मान बताओ कितना है, -2, तो यहां हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, 3, अब y2 कितना है, -11, तो +11 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा आपका 2 2 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और 3 11 कितना होगा, 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। समझ में आ रहा है। यहां जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 6 12 के 2 हर्षिन 1, 9 1 10, 10 1 11, एगो कितना होगा, 2, 2 से कितना आ गया बाबू, 12। 212 का फैक्टर तोड़ो ताकि वर्गमूल निकाला जा सके। 2 से 2 एकम 2, 0, 2 छक 12, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 तिहाई 6। अब तो नहीं कटेगा ना, 53 कटेगा, किसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मान मिलेगा 2 रूट अंडर में कितना बाबू, 53 मात्रक, राइट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं है। उसके बाद तुम क्या निकालो बाबू, AC निकालो। क्या निकालो, AC निकालो। AC रूट अंडर में फिर फॉर्मूला पुट करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में बाबू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे बताओ x1 का काम कितना कर रहा है, A और C को देखना है, इस A को और इस C को देखना है। तो x1 का मान बताओ मुझे कितना है, 1, और x2 का मान बताओ -2, तो +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो। y1 का मान मुझे बताओ 5,
और y2 का मान बोलो -11, तो क्या होगा +11 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर में 2 1 3 3 3 3 9, 11 5 16, 16 का वर्ग कितना होगा 256। क्लियर है ना बाबू सबको? है ना? अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो रूट अंडर में जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 को 9 कितना 265। 200 कितना होगा 65। 265 का फैक्टर तोड़ता है कि वर्गमूल निकाला जा सके। 265 का फैक्टर तोड़ोगे तो 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई, 2 से नहीं कटेगा भाई, 2 से नहीं कटेगा। 265 कितना से कटेगा बताओ? 3 से भी कटेगा। 6 2 8 5 नहीं, 5 से कटाओ। 50 25 और कितना आएगा है 50 25 और 5 तिहाई, अब तो नहीं कटेगा ना। तो 5 रूट कितना आ रहा है? नहीं, इतना ही हो जाएगा। इतना 53 मिनट में कटा, इस तो होगा नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इतना ही छोड़ दीजिए। अब आप ध्यान लगाइए सर, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना संरेख है, क्या लगाया है, क्या है कि नहीं है, निर्धारित करना है। तो इसमें सबसे बड़ी ए बी बी सी ए सी जब आप निकाल लिए तो सबसे बड़ी भुजा के पास आप जाइए। सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे बड़ा मतलब लंबाई कौन है, ऐसे बोले हम। तो रूट 5 है रूट 212 है। इसे तुलना करो तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। रूट 5 रूट 212 और रूट 265। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन है, ए सी। सबसे बड़ा लंबाई दूरी कौन है, ए सी। उससे छोटा कौन है, बी सी। सबसे छोटा कौन है, तो उसे हमको मतलब नहीं है। हमें संरेख के लिए सबसे लंबे, सबसे जिसकी सबसे अधिक दूरी है, जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक है, उन दूरी को एक तरफ करो और बाकी अन्य छोटे छोटे दूरियों को एक तरफ करो। वर्ग नहीं करना है। अगर वो बराबर हो जाएगा तो संरेख है, बराबर नहीं होगा तो संरेख नहीं है। तो यहां देख रहे हैं, लिख रहे हैं, चूंकि संरेख के लिए हो जाएगा बच्चा, सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे बड़ा दूरी कौन है, AC। तो AC और बराबर करो एक बार AB प्लस BC, AB प्लस BC। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे बड़ी दूरी को पकड़ना होता है। सबसे बड़ा दूरी को एक तरफ करो, अब बाकी जो दूरियां दो मिलेगी उसको एक तरफ करके दोनों को जोड़ो। देखो जैसा किया है, और रखो इसका मान सब जगह। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो संरेख है, और नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। यही इसका कंडीशन होता है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके 3 या 2 से अधिक 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने का तरीका। AC का मान कितना है, रूट अंडर में 200 कितना 65, और बराबर में AB का मान कितना है बाबू, रूट अंडर में 5, अब प्लस BC का मान कितना है 2 रूट 53। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? क्या इसको जोड़ पाएंगे आप लोग? क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि रूट का जोड़ घटाव कहता है कि रूट के अंदर संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ रूट के अंदर संख्या समान नहीं है तो दोनों जुटेगा नहीं, और जुटेगा नहीं तो इसके बराबर दिख नहीं रहा स्थिति। तो इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ये बराबर नहीं है। अब बराबर हो जाता तो संरेख था, अब बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। कह देंगे अतः बिंदुएं ए, ठीक ना, ए कितना बाबू 1,5 माने हो ना, 1,5। बी कितना माने हो 2,3, तथा सी कितना है -2, -11। संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। कारण पता चला, समझ में आया? कभी भी 3 को बिंदु देगा, संरेख कहेगा, ये चेक करिए संरेख है कि नहीं है, चाहे सिद्ध करिए संरेख है कि नहीं है। तो आपको करना यही होगा, जब 3 बिंदुओं को अगर ABC पहले से माना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप मान लीजिएगा, ताकि दूरी निकालने में आसान रहेगा। तो AB BC AC तीनों दूरी निकालिएगा, सबसे बड़ा दूरी को पकड़िएगा, सबसे बड़ा दूरी का मान अन्य 2 छोटे छोटे दूरियों के योग के बराबर हो जाएगा तो संरेख है, नहीं होगा तो संरेख नहीं है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करना है, ठीक ना, कि क्या बिंदु इतना 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी केवल 2 भुजाएं आपस में क्या होती है? तो
इसमें से निकालते हैं, पहले लिखते हैं इसको। माना बिंदु ए 5 कमा -2, 5 कमा -2, बी 6 कमा 4 तथा सी 7 कमा -2 एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। एक त्रिभुज एबीसी के का है बाबू शीर्ष है। पहले इसको एबीसी त्रिभुज मानो। ये कोई अभी कोई त्रिभुज नहीं है, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु कोई नहीं, बस एक त्रिभुज है सिंपली। कुछ देर में पता चल जाएगा कि कौन से त्रिभुज का है। समद्विबाहु तो यहां पूछ रहा है कि नहीं है, समबाहु है कि समद्विबाहु है, क्या है पता चल जाएगा। 5 कमा -2, बी काम कर रहा है 6 कमा कितना 4, और सी काम कर रहा है कितना 7 कमा -2। माना ए बी सी बिंदु को मान लिए हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब एक निकालते हैं हम ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अगर उसमें से कोई दो को भुजा बराबर हो जाएगा तो कह देंगे यह त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ए बी का। अब हम सूत्र x1 अलग अलग नहीं निकालेंगे, उसी के साथ आप सोचने का प्रयास करिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना बाबू y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। बोलिए ए बी को देखते हुए x1 का मान बताइए कितना है 5, x2 का मान बताइए 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान बताइए -2 और y2 का मान बताइए 4 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहां हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -6 का प्लस का कितना हो जाएगा 36। 36 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू √37। सही है। अब किसको निकालना चाहिए बताइए हम लोगों को, बीसी को निकालना चाहिए सर। बीसी निकालिए। बीसी को निकाल रहे हैं तो √अंडर में का होगा x1 माइनस में x2 का क्या होगा होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। सही है। x1 का मान कितना है बताओ तो मुझे बीसी को देकर 6 और x2 कितना है 7, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 4, y2 कितना है तो यहां होगा +2 का होल स्क्वायर। यहां होगा 6 में से 7 जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस में यहां 6 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का 36 होगा। 36 से कितना होगा √अंडर में, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जी, हो गया ना। अब जरा उसको भी निकाल ही लेते हैं, एसी को भी निकाल ही लेते हैं। एसी भी काहे कहेगा जी हमको नहीं निकाला गया, बताइए जी। एसी निकालेंगे तो क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। सही है। अब बताइए x1 का मान बताइए AC को देखकर 5, x2 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 बताओ -2, y2 बताओ तो प्लस का 2 हो जाएगा बाबू। तो -2 + 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां आपको रिजल्ट दिख रहा है √अंडर में 5 में से 7 जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस में 0, यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा 4 + 0, यानी कि कितना होगा जोड़ेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको कहेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक ना, AB बराबर है कितना के BC के, AB बराबर BC, क्योंकि AB का मान √अंडर में 37 और BC का मान √अंडर में 37, दो भुजा बराबर है। अतः त्रिभुज ABC एक क्या है बाबू समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया। आप इसको नहीं भी निकालते ना, यही देख लिए कि दो भुजा बराबर है तो आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई काम आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मामला यहाँ समबाहु का है, समद्विबाहु का है। मैंने जांच करके बताना था क्या ये बिंदुएं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को
बना रही हैं तो हाँ बना रही है, क्या करा है? अगर तीनों बराबर होता तो समबाहु हो जाता, साथ साथ समद्विबाहु भी होता। समझ में आ रहा है? समबाहु भी होता, समद्विबाहु। क्या एक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का होता है कि सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। और समद्विबाहु में दो को कोई बराबर होना चाहिए। तो जिसका सब भुजा बराबर है, क्या उसका दो को भुजा बराबर नहीं होगा? होगा। और जब दो को भुजा बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। तो एक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, और एक समद्विबाहु त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहियो नहीं कह सकते। क्लियर है? नोट करिए। नंबर 5। अरे वाह, इसमें कुछ चीजें मिटक गया है का? मिटक गया है ना? इसमें ए बी सी डी कहां कहां होना चाहिए मिटक गया है, लेकिन इसी में रुको हम बना के दिखा देते हैं, ठीक ना? पंक्तियां स्तंभ। ए बिंदु कहां है जरा मुझे बताओगे? तीसरा पंक्ति में और चौथा स्तंभ, यानी ए है तीसरा और चौथा। दिख रहा है ना? एकदम दिख रहा है, फर्स्ट क्लास दिख रहा है। इधर देखो, तीसरा मतलब ए आपका वास्तविक रूप से यहां है ना जी? और बी जो है वो छठा और सात, छठा और सात यहां हो जाएगा, राइट? यो यहां का होगा बाबू, बी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सी 9 और 4 वाला में है, तो 9 और 4 यानी कि यहां है, ई का है सी। और डी जो आपका दिख रहा है वह है 6 और 1 में है, 6 और 1 में मतलब यहां है, ये क्या है? डी। ठीक है? ये चार माने ए स्थान पर, बी स्थान पर, सी स्थान पर, डी स्थान पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं। अब हई जो बच्चों ए और बी की स्थिति दिख रहा है इसको आप मत देखिए, सिर्फ आप जो हम यहां पर टिक किए हैं ना उस स्थान को देखिए, वहां पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। सुनिए, अब किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है? ए पर एगो बैठा, एगो बी बैठा, एगो सी बैठा, एगो डी बैठा, चारों मित्र है, खेलने उलने के लिए बैठा होगा, ठीक ना? जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। अभी दूगो अधिका गए नानी है दोनों क्लास में आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? कौन कहती है? चंपा कहती है। किससे? चमेली से। क्या तुम नहीं सोचती हो? तो नहीं हो डायलॉग में बोली होगी क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? ठीक ना? वर्ग है। चमेली इसे सहमत नहीं है, कहती चमेली नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती कि ये वर्ग है। ठीक है? दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। आप बताइए, ये लोग झगड़ा फिर यही कौन सही है कौन गलत है। समझ में आ गया? एक है, सुनो, एक वर्ग में 4 मित्र बैठे हुए हैं, किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं कैसे आपको पता चल गया है? चंपा चमेली आती है वर्ग में, और देखने के बाद इन लोगों को लगता है, चंपा कहती है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली कहती है नो, मैं नहीं सोचती, नहीं, सहमत नहीं हूं। तब आप फरियाइए कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है जी? तो आइए हम लोग को झगड़ा फरिया देते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा मिलाने दीजिए, जब वर्ग का बात आया है तो इसको थोड़ा मिलाते हैं हम। बोलिए, आवत है समझ में बचवा? आवत है। इलो वर्ग का प्रमाण देना है, तो सबसे पहले जब सॉल्व करना शुरू करेंगे ना आप लोग, तो सबसे पहले आप ए का नियामक यहां लिखिए। ए का निर्देशांक बताइए कितना है? 3,4। एक्स अक्ष का 3 है, वाई अक्ष का कितना है? 4। बी का निर्देशांक का अगर हम बात करें बी का, तो कितना होगा? 6,7। बहुत बढ़िया, 6,7। सी का बता दीजिए मुझे। 9,4। बहुत बढ़िया। और डी का बता दीजिए बाबू। 6,1 लीजिए, ठीक ना? अब इस फिगर को यहीं पर रहने दीजिए, एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये बात पहले ही बता रहे हैं।
अब पूछ दिए गए तो आप इसमें से सिर्फ वर्ग को निकाल के बना लीजिएगा। इतिहास गवाह है, अभी कोई पूछा नहीं है, हमको लग रहा है कोई पूछेगा भी नहीं ऐसे सवाल को, ठीक ना। एक फनी टाइप का है, आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, खेल खेल में सीखने का प्रयास करिए। अब ये नाम आ गया, ऐसे 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 आकृति आ गया, थोड़ा सा आकर्षण का केंद्र बन गया। आप लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो सके, यही मकसद है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब हम निकालते हैं सर ए बी। वर्ग अगर होगा तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और इसके विकर्ण भी बराबर होगा। क्लियर है, सब भुजा बराबर तो समचतुर्भुज का भी होता है, अब वर्ग का भी होता है, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब समझते हैं आपकी, नहीं समझते हैं। यहां से खींचिएगा ना, ये आपका एगो विकर्ण हो गया, और भाई मेरे एगो ई आपका विकर्ण हो गया। ये विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए एसी और बीडी, राइट। तो हम चारों भुजाओं का लंबाई निकालेंगे, फिर एसी और बीडी निकालेंगे। अगर एसी बीडी बराबर हुआ और चारों भुजाओं का लंबाई बराबर हुआ तो आंख बंद करके चाहे आंख खोल के हम कह देंगे एबीसीडी एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। अगर नहीं हुआ वर्ग तो कहेंगे चंपा गलत है, चमेली सही है। सही बात है। आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। रूट अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताना बाबू, बोलो। अब जरा x1 का मान मुझे बताओ कितना है, 3, और x2 का मान बताओ कितना है, 6 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 का मान बताओ 4, y2 का मान बताओ 7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब तुम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझने का प्रयास करना। 3 में से 6 जाएगा माइनस 3 का वर्ग होगा 9, और 4 में से 7 जाएगा -3 का वर्ग 3 3 9। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है किसी को? आप देखो यहाँ पे एगो 9 2 गुणे 9, बोलो 9 का वर्गमूल 3 रूट कितना होगा, 2 मात्रक, 3 रूट 2 मात्रक। आगे बढ़े। अब क्या निकाला जाए, BC। ए भी निकाल दिए ना। अब निकालिए BC, क्योंकि हमने इधर चलना है, ए भी निकाल दिया, फिर निकालते हैं BC। फिर बात करेंगे हम आपको किसके लिए, BC के लिए। तो BC बराबर रूट अंडर में डायरेक्ट पुट करे डायरेक्ट, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था, x चाहे लिखने दो, इतना भी आलसी नहीं बनना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ x1 का काम कितना कर रहा है, B और C को देख के बताओ। B यहां है, x1 का काम कितना कर रहा है 6, x2 काम कितना कर रहा है 9, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब रूट अंडर में कितना होगा 9, 6 में से 9 जाएगा 3 माइनस 3 का वर्ग प्लस 9, और 7 में 4 जाएगा 3 3 का 9। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहां का लिखोगे 9 4 9 9 18 ना लिख के उसी तरीके से हल करिए। एगो 9 कौगो 9, 2 गुणे 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 रूट 2 मात्रक। अभी तक तो 2 भुजाएं बराबर हो गई बाबू। बोलो फिर अब किसका बारी है, CD का। अब आप निकालिए यहाँ पे CD। तो CD निकालोगे तो रूट अंडर में फिर लिखो फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सही है। अब मुझे बताओ x1 का काम कितना है 9, x2 का मान बताओ कितना है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 का मान 4 और y2 का मान 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यानी क्या लिखोगे बाबू 2 गुणे 9, यानी कि 3 रूट 2 मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसके बाद बात किसका करोगे, AD का। अब यहाँ AD निकालो, रूट अंडर में फिर लिखो फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ना बाबू, और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब फिर बताओ x1 का मान जरा मुझे बताओ तो A और D को दिया, A का मान 3 और इसका मान कितना 6, तो 3 में से 6 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में y1 का मान बताओ कितना है 4 और यहाँ 1 है, तो 4 में से 1 का स्क्वायर लिखेंगे। बताना।
अब इसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे 9 करोगे, यहाँ भी 9 लिखोगे। कैसे? क्योंकि 3 में से 6 हो जाएगा, -3 का वर्ग +9, और 4 में से एक जाएगा 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, यानी 9 9 कितना होगा 2 गुणे 9, यानी कि कितना होगा 3√2 मात्रक। ए बाबू सब भुजा तो बराबर हो गया जी, चारों भुजा बराबर हो गया। अभी वर्ग नहीं कहना है, विकर्ण भी निकालिए। अब आप निकालिए AC, बताइए क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे आप, AC निकालेंगे। रूट अंडर में क्या होगा, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब बताओ x1 का मान AC को ध्यान में रखते हुए, AC तो 3 में से 9 जाएगा, 3 माइनस में 9 का स्क्वायर, आप प्लस में यहां बताओ तो कितना होगा 4 में से 4, यानी कि 4 माइनस में 4 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कितना होगा 6, 3 में से 9 जाएगा 6 माइनस 6 का वर्ग 6 1 36, और 4 में से 4 गया 0, 0 का वर्ग 0, यानी 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 मात्रक। आपका सर बराबर नहीं हुआ, अरे भाई चारों भुजा बराबर हो, अब विकर्ण दोनों बराबर होना चाहिए, विकर्ण जो भी हो वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो AC का मान निकाल लिए, फिर हम क्या निकाल देते हैं, BD निकाल लोगे आप लोग। अब BD निकालोगे, BD बराबर हो जाएगा, लास्ट में कह देना, चाहे निकाल ही देते हैं, रुक जाओ, लो BD रूट अंडर में क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे बताओ x1 का मान जरा बताओ तो कितना है, x1 A और D को देखना है, किसको किसको, नहीं BD को, तो 6 में से 6 जाएगा, यहां लिख देंगे 6 माइनस में 6 का स्क्वायर, आप प्लस में y1 माइनस y2, बताओ इसे कि 7 में से 1, यानी कि 7 माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 में से 6 हो गया, उसका वर्ग 0 हो जाएगा, और यहां 6 6 1 36, जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 मात्रक। अतः ABCD में AB बराबर BC बराबर AC बराबर ना AB बराबर BC बराबर CD बराबर में AD, ये चारों भुजा आपस में बराबर है, तथा AC बराबर है कितना के बाबू, BD के ना। अतः कह देंगे इसके माने चारों भुजा बराबर, अब विकर्ण बराबर, तो कह देंगे अतः ABCD एक का है बाबू, वर्ग है, ABCD एक का है वर्ग है। अतः कौन सा, ये चंपवा की चमेलिया, अतः चंपा सही है, सही है, समझ में आया है। चलिए छापिए, आज इतने ही रहने दीजिए। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। छठवां सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या कह रहा है छठवां सवाल बाबू, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए एक कारण भी दीजिए। मैंने ये 4 को बिंदु जो दिया है ना, इन बिंदुओं से बनने वाले शीर्ष, इन बिंदुओं को अगर किसी चतुर्भुज का शीर्ष बनाए हम, तो वह कौन सा चतुर्भुज हमें देगा, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, खटाखट निकल जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए, पहले आप इसको मानिए, ये माना बिंदुएं ऐसे करिए, A -1 -2, B 1 का बाबू 0, C -1 2, तथा D -3 0 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। एक चतुर्भुज किसके बाबू, ABCD के शीर्ष हैं, ABCD के शीर्ष हैं। पहला बात ये स्पष्ट कर लीजिए आप, किसके शीर्ष हैं, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। एक बना देते हैं बेकार सा चतुर्भुज, बेकार सा का बहुत अच्छा सा ही बना देते हैं, बाद में पता चलेगा। यहां A क्या बिंदु का नियामक दे दिया जाए, -1 -2, यहां B हो जाएगा बाबू, बोलो 1 0, यहां C कर लो, बताओ क्या हो जाएगा -1 2, और यहां D हो जाएगा, बताओ क्या है
-3 का 0। इसकी शुरुआत एक की कहीं से भी कर सकते थे, ए बी सी डी यहां आ जाते थे, या ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी शुरुआत करिए। आप सबका दूरी निकालिए, आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, का सी डी निकालिए। ऐसी गलती बोल दी है, ए बी बी सी सी डी ए डी, सब दूरी निकालिए। अगर चारों दूरी में आप खासकर सबसे अधिक आप किधर फोकस करेंगे, वर्ग या आयत पर। ये चतुर्भुज या तो वर्ग में जाएगा नहीं तो आयत में जाएगा, इसी का ज्यादा हम लोग रेफरेंस लेंगे। समझिए, हम ए भी निकालते हैं, जो दूरी आएगा, अगर चारों भुजाओं की दूरी आपस में बराबर आ गई तो हम किधर मूव करेंगे, वर्ग के तरफ। ठीक है, तब उस अवस्था में जब चारों भुजाओं की दूरी समान आ जाएगी तो हम उसका विकर्ण भी निकाल लेंगे। अगर विकर्ण भी दोनों बराबर हो जाएगा तो यह वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? पहले बात को समझ लीजिए। अगर सर चारों भुजा बराबर आता है, अब विकर्ण अगर बराबर नहीं आया तो उसे कहेंगे समचतुर्भुज। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगर आमने सामने की भुजा बराबर आती है, यह भुजा इसके बराबर आ जाए, इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर आ जाए, इसका दूरी इसके दूरी के बराबर आ जाए, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, आयत में भी होता है और समानांतर चतुर्भुज में भी होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। अब आप विकर्ण निकाल लेना, विकर्ण निकालोगे तो उसे स्पष्ट हो जाएगा। अगर विकर्ण दोनों बराबर हो गया तो आयत है, बराबर नहीं हो रहा है समानांतर चतुर्भुज है। बोलिए, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये सारी बातें समझ में आ रही है? उसके बाद से समलंब चतुर्भुज की स्थिति यहां पे नहीं बनेगी, ऐसी अवस्था यहां पे नहीं आने वाला है। या तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गया? तो दूरी निकालने से सब पता चल जाएगा। एक सवाल हम बनाते हैं, बाकी 2 सवाल आप इसी आधार पर क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक ना? सबसे पहले हम निकालते हैं बाबू मेरे ए बी। ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पहले लगाओ फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला याद हो गया है? अभी भी याद नहीं हुआ है तो समझ जाइएगा, आप धरती के ऑक्सीजन बर्बाद कर रहे हैं। ए बी, एक x1 का काम कितना कर रहा है, -1, और x2 काम कितना कर रहा है, 1। ए और बी को देख के ही बताना है, का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान बताओ कितना है, -2। अब y2 बताओ कितना है, 0 का होल स्क्वायर। अब आप इतना तो समझदार हिले हैं कि -1 का -1 को -2 कहेंगे, और -2 का वर्ग +4 कहेंगे। बोलिए, अब -2 और -0 -2 कहेंगे, -2 का वर्ग +4 करेंगे। 4 4 आजकल 8 ना होता है, और 8 का वर्गमूल निकल जाता है 2√2 मात्रक या इकाई। बोलिए, सबको कोई किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब हम चलेंगे किसके तरफ बताइए, तो एकदम लाइन से निकालते जाइए। किसको? BC को निकालिए। रूट अंडर में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का बाबू होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको B और C को देखकर बताना है कि x1 कौन है। तो x1 काम कर रहा है 1 और x2 काम कर रहा है कितना, -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बताना y1 का मान बताओ कितना है, y2 बताओ कितना है, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि एगो एगो 2 गो, 2 का वर्ग 4 गो। बोलो, और 2 में 0 में से 2 जाएगा -2 और -2 का वर्ग 4, यानी 4 गो 4 गो 8। 8 का वर्गमूल कितना होगा, 2√2। अरे भैया, इधर इस किधर जाएगा, किधर की ओर जा रहा है, वर्ग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आयो CD से स्पष्ट हो जाएगा। CD रूट अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताना बच्चा, x1 का मान बताओ C और D को देखकर, -1, और x2 का मान बताओ -3, तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान बताओ 2, y2 का मान बताओ का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां पे आ जाइए सर, यहां पे आ जाइए और बताइए, तो रूट अंडर में क्या लिखें, -1 +3 मतलब +2, +2 का वर्ग होगा +4। बताना, 2 में से 0 गया 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 4 हो जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल होगा 2√2 मात्रक या इकाई। कौन दिक्कत किसी बचवा को? नहीं है सर, तीनों भुजा बराबर हो चुका अभी तक। अब चलिए सर AD की तरफ आगे बढ़ते हैं। AD बराबर रूट अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर। ठीक है जी। यहां देखिए x1 का मान बताइए, -1, तो -1 और फिर यहां माइनस होगा, x2 काम कर रहे हैं -3, तो माइनस माइनस +3 का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर। अब प्लस y1 का मान बताओ कितना है, -2 और -0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यानी कि यहां भी -1 + 3 मतलब 2 का वर्ग 4 होगा, और -2 -0 -2 -2 का वर्ग 4 होगा, 4 गो 4 गो 8 गो, 8 गो का वर्गमूल कितना होगा, 2√2। यानी कितना होगा बाबू, 2√2। यानी कि सभी भुजाएं आपस में का है, बराबर है। जब सब भुजा बराबर हो जाए तो या तो वर्ग होगा नहीं तो समचतुर्भुज होगा। अब वर्ग और समचतुर्भुज में कैसे क्लियर करेंगे, तो इसका विकर्ण खींचेंगे, यानी AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। AC और BD से पता चल जाएगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। क्लियर है। अगर दोनों का विकर्ण बराबर आया तो 100% का हो जाएगा वर्ग। अब बराबर नहीं आया तो कह देंगे समचतुर्भुज। ठीक है, कोनो दिक्कत है? आइए सर इसको मिला देते हैं, हम इसके विकर्ण को भी मिला देते हैं और उसके बाद इसको भी निकाल के दिखा देते हैं ना। अब बाकी 2 सवाल इसी के आधार पर आप बना लेंगे, और नहीं बनाएंगे तो आपको श्राप लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर आ जाइए सर। अब बात करेंगे हम AC का। AC क्या है, विकर्ण है। फॉर्मूला वही लगेगा, x1 - x2 का क्या होगा बाबू, होल स्क्वायर, और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जरा समझिए, A और C को देखकर तनी x1 का मान बताइए। x1 का काम कर रहा है -1 और x2 काम कर रहा है -1। बोलो, तो यहां लिख देंगे -1 और -1 तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। जरा बताना धीरे से, कोनो दिक्कत है? y1 का देखो तो कितना है, -2, और y2 कितना है, +2। यानी कि यहां -2 और यहां माइनस का +2 है तो -2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, का होल स्क्वायर। आप बताओ, -1 और +1 तो चल बसा, इसका वर्ग 0 होगा, और -2 और -2 -4 होगा, -4 का वर्गमूल वर्ग 16 होगा, और 16 0 16 एक बार डायरेक्ट लिख दिए, 16 का वर्गमूल 4 मात्रक हो जाएगा। अगर दूसरा विकर्ण भी 4 मात्रक आ गया तो बल्ले बल्ले। BD का लंबाई निकालते हैं, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, x1 का मान बताओ B और D को देखकर x1 का काम कर रहा है -3 और वहां +1। बोलो बाबू, तो -3 और माइनस में 1, यहां माइनस तो फॉर्मूला में आता है, और x2 ऑलरेडी +1 है तो माइनस में कोनो असर पड़ेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। बताइए ना, y1 - y2 जरा मुझे बता दीजिए। y1 - y2 0 -0, बाजी वाह, 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। यानी कि यहां पे कह देंगे, यानी -3 -1 -4 -4 का वर्ग होगा 16, और 0 में से 0 जाएगा 0, 0 का वर्ग 0, तो यहाँ 0 0 और 16 16 होता है ना बाबू, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 मात्र कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। कह देंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तथा क्या है बाबू, AC बराबर में BD। क्या दोनों विकर्ण बराबर आया है? कह देंगे अतः ABCD एक का है, वर्ग है। ABCD एक का है बाबू, वर्ग है। खेल खत्म। समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत? तो बाकी जो 2 सवाल आपको आंख दिखा रहा है, क्या इसको आप क्लियर कर लीजिएगा? आप मानिएगा, माना A इतना, माना बिंदुएं A इतना, B इतना, C इतना तथा D इतना एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। एक कच्चा आकृति चतुर्भुज बना लीजिएगा, फिर AB BC CD AD। जब सब भुजा आपस में बराबर आएगा तब विकर्ण निकालना है। अगर आमने सामने के भुजा बराबर आया तब भी आपको विकर्ण निकालना है। आमने सामने की भुजा अगर बराबर आ जाता है तो किसकी तरफ आगे बढ़ेगा, या तो समानांतर चतुर्भुज होगा नहीं तो आयत होगा। तो विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बराबर आएगा तो आयत कह देंगे, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समानांतर चतुर्भुज कह देंगे। क्या आप इसको बना लेंगे? क्या नोट करेंगे आप लोग? नहीं हो जाएगा? चलिए तो आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आइए, यहां से सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक ना? देखो कितना सुंदर सवाल है, और तुम लगाओ एकदम बढ़िया वाला मजेदार वाला दिमाग। सुनो, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है।
समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। तुमको इस क्वेश्चन के लिए फील कराते हैं। हम जानते हैं कि वाई एक्सिस है, हाई है आपका एक्स एक्सिस। बताइए है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है। अगर इस चतुर्थांश का हम बात करें, इस बिंदु का बात करें, तो यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? तो सर चतुर्थांश में कहीं होगा। 2, -5, क्योंकि प्लस माइनस का स्थिति बता रहा है, इसलिए चौथे चतुर्थांश में होगा। बोलो हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अगर बात करें इसका -2, 9 का, तो -2, 9 द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इधर कहीं होगा। -2, कितना 9। अब तुमसे सवाल जानते हो क्या पूछ रहा है? जी एक्स अक्ष पर एक ऐसे पॉइंट को खोज के बताइए, एक ऐसे पॉइंट को खोज बताइए, वो कहां होगा जहां से इसकी दूरी और भैया मेरे इसकी दूरी एक समान हो। यही आपसे पूछ रहा है। एक्स अक्ष पे एक पॉइंट बताइए, वो बिंदु बताइए, उस बिंदु का नियामक निकाल के बताइए, जहां से उस बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी एकदम का हो बाबू, एक बराबर हो। यही आपसे पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन आप सभी समझ गए? मुंह पर से हाथ हटा के पढ़िए, ठीक है ना, तो अबे नींद आने लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? यही सवाल कह रहा है। आप मुझे बताओ, एक्स अक्ष पर बिंदु, किसी भी बिंदु का नियामक जो होता है वो क्या होता है? x, 0 के रूप का होता है कि नहीं होता है? तो आप जो भी यहां बिंदु रहा होगा, एक्स अक्ष पर जिस बिंदु से भी इसकी समदूरता की बात हो रही है इधर, उसका नियामक तो हम लिख सकते हैं का x, 0। उसका y निर्देशांक तो पक्का है कि क्या होगा? 0 होगा। x निर्देशांक में जब हमको मान पता ही नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? x। कोई दिक्कत? तो हम कहेंगे माना x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु a x, 0 है। a इसका नाम दे देंगे a x, 0 है, क्योंकि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक x, 0 के रूप का ही होता है। ये थ्योरी में आपको हम लिखवा चुके हैं। बताइए कोई दिक्कत? तो एगो तो नियामक हमको पता है, y निर्देशांक तो हमको पता है, खाली मेहनत करके इस x को निकाल लेंगे और वह बिंदु निकल के आपके सामने नाचने लगेगा। सही बात है कि नहीं बात है? तो भाषा कैसे बनाएंगे? जो माना, और इसको फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, हम इसको अपने सुविधा के लिए, अपना का फायदा के लिए हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक ना। हम मान लेंगे यहां पे a, जिसका नियामक हम रखने जा रहे हैं x, कितना बाबू? 0। इस पॉइंट को हम मान लेंगे भैया मेरे b, जो कि यहां रख देंगे। b कितना है? 2, -5। इसका नियामक मान लेंगे का बाबू? c, जो कि हो जाएगा -2, कितना बाबू? 9। लो, अब इस फिगर को हम इधर कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत है किसी को? यहां a x अक्ष पर स्थित एक बिंदु, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु a x, 0 है, जहां से b बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी का है समान है। तो पहले हम ई दूरी निकालेंगे, फिर ई दूरी निकालेंगे, ठीक है। दोनों दूरी जब निकल जाएगा तो दोनों दूरी को बराबर होने के लिए x का मान चाहिए हमें। तो कहेंगे चूंकि दोनों दूरियां समदूरस्थ है, इसलिए ए बी बराबर AC करेंगे और दोनों को हल करेंगे, x का मान निकल के सामने आ जाएगा। x का मान निकलते ही x अक्ष पर स्थित वह बिंदु निकल के सामने आ जाएगा। बोलिए समझ में इतना बताया? बनाए? अब इसको मिटका दे अब, क्योंकि यही फिगर हम लोग बनाएंगे। और कभी भी ऐसा दूरी वाला आएगा आपको ऐसा ही करना है। थोड़ा सा एक और बात मुझे लग रहा है कि समझाना चाहिए आपको। जो आप कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने वह बिंदु मान लिया, इसमें कोई लेकिन बट परंतु नहीं होगा। लेकिन अब आप ये बात अगर सोचेंगे, सर आप ए बी बराबर AC क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि बराबर होने के लिए, यह दोनों दूरी बराबर होने के लिए पॉइंट चाहिए, ये बिंदु का निर्देशांक चाहिए। बोलिए, तो पहले दोनों को बराबर कर लीजिए तो बिंदु निकाल लीजिए, और जब बिंदु निकल जाएगा तो इसकी दूरी एकदम बराबर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे काम करने वाले हैं हम। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें भाषा लिखना है और बनाना शुरू कर देना है। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, माना x अक्ष पर स्थित, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु a x, 0 है। x अक्ष पर स्थित वह बिंदु a x, 0 है, ठीक ना। जहां से जो, ऐसे लिख दीजिए, जो बिंदुओं b 2, कितना बाबू? -5 और c -2,
9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। बोलिए यहां तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो बताओ। माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु a x का मत 0 है जो बिंदुओं b इतना और c इतना से का है, समदूरस्थ है। अब आप आराम से a b निकालिए। जब आप यहां पे a b निकालेंगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा बाबू, फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ a और b का शकल देखकर तुम x1 का मान बताओ मुझे कितना होगा। x1 काम कर रहा है ऑलरेडी x, x2 काम कौन कर रहा है 2, तो यहां 2 लिखो और इसका होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मान रखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। y1 का मान बताओ मुझे कितना होगा 0, अब y2 बताओ कितना है -5, तो यहां का माइनस और फॉर्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इसको x में से 2 तो कभी घटा नहीं पाएंगे, आप नहीं घटाएंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 और माइनस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a काम कर रहा है x, b काम कर रहा है कितना बाबू 2, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4x। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। 0 प्लस 5 5 और 5 का वर्ग 50 25। आगे बढ़े, इसको सजा लीजिए तो बाबू यहां हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 4x और प्लस 4 प्लस 25 यानी प्लस का 29। अब यहां से कुछ हो पाएगा का, कुछ होगा का, नहीं होगा ना, किसी से कोई जुड़ेगा तो इतना ही छोड़ दीजिए। अब आप निकालिएगा बाबू मेरे AC। अब आप AC निकालो, उसके बाद कहानी को हम तुमको समझाते हैं। अब यहां लगाओ AC, AC के लिए फिर फॉर्मूला लगाओ, दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ x1 का मान कितना होगा, A और C का शकल देखकर बताओ तो x1 का मान कितना है, x x2 कितना है -2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, x1 का मान यहाँ x लिखो और यहाँ माइनस फॉर्मूला का है लेकिन x2 का मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 का बात बताओ मुझे कितना है 0, अब y2 बताओ तो कितना है 9 का हो जाएगा बाबू मेरे होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते चलो। अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर पता, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा बताना, प्लस 2ab, तो 2 फॉर्म कितना होगा 4x हो जाएगा ना। और यहां क्या करेंगे प्लस 0 में से 9 जाएगा 9 और 9 का वर्ग कितना होगा 9 81 यानी 81 यहां लिख देंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, यहां हो जाएगा बाबू x स्क्वायर, यहां होगा प्लस का 4x, 81 या 4 कितना हो जाएगा 85, यह आपका निकल गया का बाबू AC। चूंकि दोनों दूरी समदूरस्थ है, चूंकि यहां अब लिखना है, अब लिखना है, दोनों दूरी निकाल चुके हैं, समदूरस्थ के लिए बिंदु निकालना है हमें, तो इसे लिखेंगे चूंकि दोनों दूरियां क्या है बाबू समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझ रहे हो आप लोग ना, दोनों दूरियां क्या है बाबू समदूरस्थ है, इसलिए AB बराबर में कितना हो जाएगा AC। बोलो AB बराबर में AC। अब AB का मान बताओ तुम कितना निकालो, यहां निकाले हो ना, तो पुट करो यहां पे, रूट अंडर में कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में कितना होगा 29। अब बराबर AC का मान यहां निकाले हो, क्या है x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में कितना होगा बाबू मेरे 85। अब देखो रूट से रूट को काट लो, आपको कैसे रूट से रूट कट जाएगा, तो एक बात और समझ लो, अगर ऐसे नहीं तुमको पसंद आ रहा है तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, कर सकते हैं ना, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन ही तो बन गया है, बराबर लग गया बीच में, दोनों तरफ चर आ गए अचर आ गए तो इक्वेशन बन गया, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने से इसका वर्ग पूरे खानदान का वर्ग होगा, रूट खत्म, पूरे एक खानदान का वर्ग होगा, रूट खत्म। समझ में आ रहा है, तो या तो आप समझदार हो तो ऐसे ऐसे काट लो, हल्का हल्का इधर साइड साइड से काट लेंगे, हाँ हम रूट से रूट का किए हैं कटाए हैं, और दिस इंप्लाई दैट लिख दो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में कितना बाबू 29 और बराबर में x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में कितना हो जाएगा 85। x स्क्वायर बराबर के आर पार है, समान चिन्ह में है, इसलिए कट जाएगा। बताओ कटेगा, क्योंकि x स्क्वायर को फिर धर ले क्या होगी तो माइनस में भी करेगा, तब वो माइनस एक्स प्लस एक्स कटबे करेगा, तो अब ये कटा दीजिए और आगे बढ़िए। क्या बचा है बाबू माइनस का 4x प्लस में 29
बराबर में प्लस का 4x और प्लस में 85। अब समझदार बच्चे हैं, आप इसको हल करिए। -4x और इस 4x को इधर लेके आइए तो माइनस का 4x होगा, क्योंकि प्लस में है तो इधर आए किस में होगा, माइनस में। इधर बचेगा बाबू मेरे 85 और माइनस में कितना हो जाएगा, 29। बताना कोई दिक्कत हो तो -4x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x और बराबर 85 में से 29 जाएगा तो यहां होगा 15 में से 9 जाएगा 6। बोलो तो आइजा बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना होगा, 5 प्लस का 56 होगा, यानी 8 7 आजकल 56 ही होता है ना। तो यहां हो जाएगा बच्चा x बराबर माइनस का 7। अतः x अक्ष पर वह बिंदु कितना होगा, -7 का 0 होगा, जहां से इसकी और इसकी दूरियां एकदम का होगी, समदूरस्थ होगी। तुमको चेक करना है तो ये -7 रख के है दूरी निकाल लो, एकदम करेक्ट आएगा। कोई दिक्कत तो कहेंगे यहां पे, अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, -7 का 0। यही आपका सुंदर सा का हो गया आंसर। क्या समझ में आया आप सभी को, कोई दिक्कत है किसी को? अगर y अक्ष पे क्वेश्चन कहता ना, अगर कहता ये y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी समदूरस्थ है, तो भाषा में थोड़ा सा चेंजिंग करते, कहते माना y अक्ष पर स्थित वह बिंदु 0, y, क्योंकि y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होता है, 0, y के रूप का होता है। किसी को कोई दिक्कत? सवाल करा के उस पर भी आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए देखिए तो इस पे y अक्ष के लिए क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पूरा नहीं बनाएंगे, अधूरा ही बनाएंगे, लेकिन आपको समझा जरूर देंगे। y अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात करें, पहले क्या था, जो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से का है, समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को पहले फिल करिए। हाई आपका हो गया बाबू x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। क्लियर है? जो बिंदु A है वह 6,5 है, जो कि दोनों प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा A 6, कितना बाबू, 5। कहीं भी हो सकता, जहां होगा तहां होगा, मान ले रहे हैं यहां है। B जो है -4,3 है, तो माइनस है और प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो मान लीजिए सर B यहां है, कितना है, -4,3। तो बोल रहा है इस y अक्ष पर वह पॉइंट बताइए जहां से इस y अक्ष के उस बिंदु का वह निर्देशांक, वो बिंदु बताइए जहां से इस B की दूरी और इस A की दूरी एकदम आपस में का हो, बराबर। यही आपको निकाल के क्या करना है, बताना है, इस बिंदु को बताना है। तो आप मुझे बताओ y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0, y के रूप का होता है कि नहीं होता है? तो x निर्देशांक तो हमको पता है, क्योंकि y अक्ष पर वो बिंदु का बात कर रहा है, तो x निर्देशांक का होगा 0 होगा। और y निर्देशांक के लिए ही काम करना है और इस y का मान का कर लेना है, निकाल लेना है। तो इसको उसी फिगर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चे, जैसे पिछला में किए थे आप। देखिए एक बिंदु आप स्थिर को मान लीजिए y अक्ष वाला, और इस बाकी को a b के रूप में आप देख लीजिए। ये ऑलरेडी a b के रूप में दिया है, तो इसको o मान लेते हैं, कितना बाबू, o 0, कितना बाबू, y, ठीक है ना। और यहां आपका a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 6, कितना बाबू, 5, और b दिया हुआ है कितना, -4,3, और y अक्ष का बात कर रहा है। तो अब हम इस फिगर को इधर लेके आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम मानते हैं जब माना y अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है, तो माना y अक्ष पर वह बिंदु o 0, y है। माना y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु o 0, का है बाबू, y है, जो बिंदुओं, जो कहा बाबू, जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है, ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए। माना y अक्ष पर स्थित वह बिंदु o 0, y है, जो बिंदुओं a इतना और b इतना से का है, समदूरस्थ। अब आप का निकालिए, OA निकालिए। सबसे पहले निकालिए OA, रूट अंडर में का होगा, फॉर्मूला लगाओगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, आप प्लस में y1 - में y2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, सही है।
अब जब यहां पे लिखोगे x1 का मान, तो o और a का शकल देखकर तुम x1 का मान बताओ कितना है, 0। एक कौन कह रहा है कमीने, यहाँ क्या है 0 और यहाँ का है 6, तो 0 माइनस में कितना होगा 6 का स्क्वायर। आप प्लस में y1 का मान बताओ कितना है y, अब y2 का मान बताओ कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब इसको छटका लो, 0 में से 6 जाएगा -6, -6 का वर्ग होगा 36। बताना, यहाँ वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 50 25 और माइनस का 2ab तो 10y। इसको सजा के लिख लो, मतलब वाई स्क्वायर पहले लिखो माइनस 10y उसके बाद लिखो। आप 25 और 36 कितना हो जाएगा, 30 20 50 6 5 61, कितना हो जाएगा 61। इतना ही छोड़ दीजिए। अब आप क्या निकालिए बाबू, ओ बी। क्या निकालिए, ओ बी। तो ओ बी के लिए फिर फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाएंगे आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सही है। जब आप y1 का x1 का बात करोगे तो o और b का शकल देखकर तुम x1 का बात क्या करोगे 0, x2 का काम क्या कर रहा है -4, तो यहां का होगा +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान बताओ कितना है y, या y2 का मान बताओ 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको 0 4 4 4 का वर्ग होगा 16, यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 3 3 9 माइनस का 2ab तो होगा 6y। बोलो सजाओ इसको भी, वाई स्क्वायर माइनस में 6y और 25 9 16 9 कितना होगा 25। बात खत्म। चूंकि यहां लिखेंगे हम दोनों दूरियां क्या है बाबू, समदूरस्थ है, इसलिए ओ ए बराबर में ओ बी। बोलो क्या यहां से तुम नहीं बना लोगे, बना लोगे। आओ एक स्टेप और बना देते हैं। ओ ए का मान वाई स्क्वायर माइनस में 10y और प्लस में 61 और बराबर में ओ बी का मान बताओ कितना है, वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में कितना बाबू 25। अभी रूट से रूट का कर देंगे, घटा देंगे। दिस इंप्लाई दैट, क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में 10y प्लस में 61 बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 25। भैया मेरे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर का हो गया खत्म, यानी -10y है ना बचा है। बोलो इस y को खींच के लाओ इधर, तो प्लस का 6y होगा बराबर में 25 और माइनस में कितना होगा 61। 61 को उधर भेज दिए हैं, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 4y और यहाँ घटाओगे तो कितना होगा, बोलो 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 बोलो। 11 में से 5 जाएगा 6 और 5 में से 3 36 माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस 4 9 36, यानी कि y बराबर कितना आया 9। अतः y अक्ष पर स्थित वह बिंदु 0,9 आपका आंसर। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। तो ये x अक्ष और y अक्ष पर दोनों पर हो गया है। अब बाकी जो सवाल है वो हम आपको कल बना के खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। क्लियर, इस पर होमवर्क दे दिया जाए ना, तो आप लिख लीजिए। लिखिए तो बोलते हैं, लिखिए। समझ गए हो तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो शाम को देख लेना, ठीक ना। अब समय इसका चेंज कर दिया गया है, 6:15 पर रोज आ रहा है, पहले 5 बजे था, अब 6:15 में। देखता है कि नहीं तुम लोग, देखते हो। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो तो क्वेश्चन लिखो, होमवर्क में लिखो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं जो 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, और -3,4 से समदूरस्थ है। -3,4 से कहा है बाबू समदूरस्थ है। हो गया, लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2
-5 का -2 और 3 का 2 और 3 का 2 से समदूरस्थ है और 3 का 2 से समदूरस्थ है। हो गया, 3 का 2 से का है समदूरस्थ। किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा। अगर इसको इसको देख लेना, अगर ये भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन नोट किया ही है तुम लोग, किया है ना, अपने मन से बनाना, जहां दिक्कत होगा वहां पे देख के क्लिक कर लो। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। 8.1 और 9.1 का तैयारी चल रहा है ना, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर का चल रहा है ना, एकदम देखिए जैसे भी हो उसको रिवीजन कर क्लियर करिए। इस बार अगर क्राइटेरिया हम निर्धारित करेंगे उससे कम नंबर आएगा तो चमड़ा उधेड़ देंगे, ये बता रहे हैं। उसमें हम कोई कोताही नहीं करें, क्योंकि आप दोबारा तेबारा इसको टेस्ट को दे रहे हो और आप उसको पढ़ चुके हो। तो रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक के सवाल को लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, किताब के क्वेश्चन जो है उसको एकदम बना डालो, ठीक ना, क्योंकि अब शनिवार आने में रविवार आने में देर नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आज इतना ही रखिए। तो पिछले क्लास में हम लोग कितने सवाल को बना लिए थे? 8 सवाल को, 7 सवाल को। 8वां सवाल आपके सामने है 7.1 का। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना है बाबू? 10 मात्रक है। इससे पहले 2 को बिंदु दिया होता था और दूरी हमें निकालना था। अब 2 को बिंदु दिया है, उसमें एक का दूसरे बिंदु का y निर्देशांक को साइलेंट कर दिया है, हटा दिया है, और पूछ रहा है, दूरी दे दिया है और पूछ रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कौन संख्या होगा, y निर्देशांक कितना होगा, ताकि इन बिंदु और इन बिंदु के बीच की दूरी कितना हो? 10 इकाई या 10 मात्रक हो। कोई दिक्कत? तो आपको सॉल्व में जाना है, P लिखना है। P कितना है बाबू? 2, -3 और Q जो है वो आपका कितना है? 10, कितना बाबू? y। और आप बताओ दूरी जो PQ है, PQ दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि हम ऐसा ही लिख देते हैं, PQ जो है वह कितना है बाबू? 10 मात्रक है। किसी को कोई दिक्कत है? अब आप सीधे लिखिए PQ बराबर में, माने P और Q के बीच की दूरी को लिखिए रूट अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं ना। PQ का मान 10, इसको यहां पुट कर दीजिए। रूट अंडर में कितना होगा? x1 का काम कितना कर रहा है बाबू? 2, तो 2। x2 काम कितना कर रहा है? 10, 2 - 10 का स्क्वायर और प्लस में y1 काम कर रहा है -3, y2 कितना कर रहा है? y का हो जाएगा होल स्क्वायर। रूट हटाओगे ना तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? या दोनों तरफ तुम वर्क कर लो, इधर भी वर्क करो इधर भी वर्क करो, वर्क करोगे पूरे खानदान का वर्क करो तो रूट का हो जाएगा खत्म। यहाँ कितना हो जाएगा? 100। ऐसे समझ लो। या यहां से हटाओगे ना, रूट हटाओगे, इधर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर बराबर में यहां देखो कितना होगा। रुक जाओ अभी रुक जाओ। 10 एक लाइन और चलो। यहां बोलो कितना होगा? 10 में से 2 जाएगा -8, -8 का वर्ग होगा बाबू मेरे +64। बताना इसका क्या करोगे? a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए। आप कहो सर दोनों माइनस में है, कौन फॉर्मूला होता है? नहीं, अगर दोनों माइनस में है तो a + b के होल स्क्वायर पर ही तोड़िए, लेकिन चिन्ह के साथ तोड़ दीजिए। चिन्ह के साथ तोड़ने का मतलब हो गया a स्क्वायर, तो a काम कर रहा है -3 और b काम कर रहा है -y। ऐसे कर लीजिए। चाहे एक और तरीका है, आपको ऐसे कर सकते हैं, -3 - y है काका बाबू होल स्क्वायर, इसके अंदर से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो होगा 3 + y। होगा कि नहीं होगा? अब पूरा का स्क्वायर आज भी रहेगा सर स्क्वायर, पूरा के पावर में आज भी रहेगा 2। कोई दिक्कत है? इसके अंदर इसके जहां है वहां है, इसके अंदर ही हमने माइनस कॉमन ले लिया। और जब इसका वर्ग करोगे ना बाबू तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 + y का होल स्क्वायर। अगर a + b के होल, देखो ये चीज अब इसमें बदल गया, कोई बिना किसी दिक्कत के, तो आप a + b के होल स्क्वायर पर खूब आराम से तोड़ सकते हो। कोई दिक्कत? या ऐसे तोड़ लीजिए या चिन्ह के साथ तोड़िए, जैसे आपको इच्छा करे वैसे कर लीजिए। माने कहीं ना कहीं -3 - y a + b के होल स्क्वायर को ही फॉलो कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। तो हम यहां चिन्ह के साथ तोड़ते हैं। a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लिखते हैं लिखे पूरा विस्तार से लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि माइनस का y का स्क्वायर। बोलो बाबू। अब प्लस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a काम कर रहा है -3 और b काम कर रहा है माइनस का y। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, कौन दिक्कत है? नहीं है ना। 10 बराबर में रूट अंडर में 64 + 3 × 9
प्लस में वाई स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस में प्लस से प्लस, यानी 2 तिहाई 6 वाई। देखो सब प्लस में आ गया कि नहीं आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में आता है ना, देख लो फॉलो कर गया। अब काम करिए, आप रूट हटाइए, स्क्वायर चढ़ाइए, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बचिए क्या बाबू 64 को 9 कितना होगा, 64 9 73, और कोई जुटने वाला तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिखते हैं सजाकर, वाई स्क्वायर पहले लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में कितना बच्चा 6 वाई, और 64 9 कितना होगा 73। किसी को कोई दिक्कत है? आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घुमा लीजिए, मतलब वाई स्क्वायर जब भी इक्वेशन को हल करते हैं तो ऐसे इंप्लाई दैट का सिंबल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस में 73 और बराबर में 10 दहिया कितना होगा बाबू 100। इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे घुमा दिए, और उधर ले गए तो वर्ग भी कर लिए, कोई दिक्कत? इधर खींच के लाइए, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में कितना होगा 6 वाई और प्लस में 73 माइनस में 100 बराबर में कितना बाबू 0। आगे बढ़ेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई और बताओ 100 में से 73 जाए कितना होगा, कितना माइनस 27, माइनस का 27 बराबर में 0। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करो, द्विघात समीकरण बन गया है। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे तो आएगा माइनस 27 वाई स्क्वायर। बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ो कि दोनों को घटाने पर प्लस 6 आए और गुणा करने पर 27 आए, 6 और 3 सॉरी 9 और 3, यानी लिख देंगे यहां पे वाई स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस में 9 वाई ना बाबू, माइनस कितना होगा 3 वाई और माइनस का 27 बराबर में 0। देखो 9 में से 3 जाएगा प्लस 6 और गुणा करोगे तो 9 3 27, यानी एक साथ और इसको एक साथ, दिस इंप्लाई दैट वाई कॉमन लोगे यहाँ पे तो वाई प्लस कितना होगा बाबू 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा वाई प्लस में 3 9 27 बराबर में कितना 0। यहाँ हो जाएगा वाई, वाई प्लस 9 के बदले एक बार लिख दो, ये दोनों में से कॉमन निकाल कर, और यहां हो जाएगा y माइनस में 3 बराबर में कितना होगा 0। अब आप जब जब वाला कहानी खेलते थे ना, लिख दीजिए जब y प्लस 9 बराबर में 0 तो बच्चा y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 9, और जब y माइनस 3 बराबर में 0 तो y बराबर कितना होगा बाबू 3। अतः इसलिए y का मान कितना मिला -9 और कितना बाबू 3। आपको y का मान अगर y की जगह 9 रखिएगा -9 रखिएगा तब भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आएगा 10। अगर 3 रखेंगे तब भी उसके बीच की दूरी कितना आएगा 10। अब सर कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, दो दूरी समान हो? अभी थोड़ा इसको फील कर लो। मान लो देखो ई हो गया आपका चतुर्थांश, हो गया पहला बिंदु होगा चतुर्थांश में, बोलो जो पी होगा वो चतुर्थ में होगा क्योंकि प्लस माइनस है। आज दूसरा देखो क्या होगा, अगर y का मान तुम -9 मानते हो तो 10 का मान 9 कौन चतुर्थांश में? चतुर्थे में होगा, होगा ना, चतुर्थे में कहीं और होगा, कहीं होगा, तो इसके बीच की दूरी माने -9 रखते हैं तो इसके बीच की दूरी जो आएगा, अगर हम 3 रखते हैं तो वह प्रथम चतुर्थांश में चल जाएगा तो यहां से ये दूरी और ये दूरी, ऐसी दो बिंदु मिल गई है जहां से P की दूरी क्या रहेगी बाबू 10 मात्रक, बिना किसी दिक्कत के। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं y का मान हमारे सामने आ चुका है, कितना -9,3, यही हमें निकालना था, नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाबू, सवाल को पहले खूब बढ़िया से समझो उसके बाद बनाना चालू करते हैं। यदि Q क्या है 0,1 बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। Q एक बिंदु है जो बिंदुओं एगो P है 5,-3 और एगो R है कितना x,6 से समदूरस्थ है। जो Q है ना इन दोनों से समान दूरी पर है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, इसका दूरी या दूरी दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्लियर है? पहला बात ही बोल दिया है। तो x का मान बताइए, जब समदूरस्थ है तो इस x का मान बता दीजिए। ठीक है बता देंगे। और जब x निकल जाएगा ना तो कह रहे दूरियां QR, जब x निकल जाएगा तो ये भी बताइए QR कितना होगा और साथ साथ PR कितना होगा, इसको भी आप बता दीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? है भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। बिंदु Q 0,1 बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो x का मान बताइए। जब x का मान निकल जाएगा तो आप QR बता दीजिए
और पी आर बता दीजिए। इट्स क्लियर? कोई दिक्कत है? फिगर बना ले ऐसा, बना ले ऐसा फिगर। यहां Q 0,1 राइट, और यहां मान लेते हैं बाबू कितना P, कितना है P 5,-3, और इधर का है बाबू R, R जो है वह कितना है बताइए x,6 राइट। अब आप इसको यहां से ऐड कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए और इसको भी जोड़ लीजिए, जरूरत आएगा तो लास्ट में उसको भी हम जोड़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भाषा हमें मेंशन करनी है, जो बातें इधर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है तो लिखिए चूंकि बिंदु Q जो कि 0,1 है उसका निर्देशांक, बिंदु इतना, बिंदुओं थोड़ा सा कामा देकर, बिंदुओं क्या बाबू, बिंदुओं P 5,-3 और R x कितना 6 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है, बात खत्म, इतने ही लिख दीजिए। अब समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना है, तब सबसे पहले अब निकालिए QP, QP बोलो बाबू, Q और P के बीच की दूरी निकालिए, तो फॉर्मूला x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सर x1 का मान जरा मुझे बताएंगे आप लोग 0, x2 का मान 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान बताएंगे 1, y2 बताएंगे तो ये +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। बताइए बोलो, यहां देखो 0 माइनस 5 यानी 5 -5 का वर्ग 50 25, सही है। 1 का 3 4, 4 का वर्ग 4 चौका 16, मुझे लगता है कि 25 16 41 होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो 41 मात्रक निकल गया पहले के बीच की दूरी, मतलब Q और P के बीच की दूरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालें कौशी बाबू QR, तो QR बराबर फॉर्मूला पहले फिर लगाओ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में बाबू मेरे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सही है। फिर आप x1 का मान खोजो, x1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है x का होल स्क्वायर करो, प्लस y1 का मान बताओ कितना है 1, y2 बताओ 6 का होल स्क्वायर। अब यहां पे 0 में से x घटाओगे तो -x और -x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर बताना, 1 में से 6 जाएगा -5 और -5 का वर्ग होगा 50 25। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। चूंकि QP और QR समदूरस्थ है, क्वेश्चन बोला है ना समदूरस्थ है, इतना से समदूरस्थ है, तो यहां लिखेंगे चूंकि QP और क्या बाबू QR समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। बाबू जब समदूरस्थ है तो हम खूब आराम से कह सकते हैं जो QP ना बराबर होगा कितना के QR के, बात खत्म। तो QP का मान आप निकाल कर रखे हैं रूट अंडर में कितना जी 41, और QR का मान निकाला है रूट अंडर में कितना x स्क्वायर प्लस में कितना 25। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये रूट से रूट का हो जाएगा कैंसिल, यहां बचेगा 41 बराबर में x स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 25, 25 को इस साइड लाइए, जब इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 41 माइनस में 25 और बराबर में कितना हो जाएगा x स्क्वायर। बताना, घुमा लो इसको, x स्क्वायर पहले करो, 41 में से 25 जाएगा तो होगा 16, बताओ। उसके बाद स्क्वायर हटाओगे बच्चा पार्टी तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, यानी कि x का मान कितना आएगा जी प्लस माइनस में 4, प्लस माइनस में 4, ठीक ना, प्लस माइनस 4, क्योंकि इसका वर्गमूल माइनस प्लस दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। अगर बिंदु -4 में रहेगा तब भी और +4 में रहेगा तब भी उतना ही दूरी निकाल कर देगा। बढ़े आगे, किसी को कोई दिक्कत? अब आपको कह रहा है किसको निकालना है बताइए तो, अब आपको क्या निकालना है QR निकालना है, तो x की जगह क्या रखोगे 4 के -4 है, 4 रखोगे तो वही रिजल्ट आएगा, -4 रखोगे तो वही रिजल्ट आएगा, समझ में आया। तो यहां लिखिए, अब आप यहां दूरी निकाल लीजिए, किसके बीच में दूरी निकालना है QR, तो QR बराबर रूट अंडर में कितना, अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो क्या, देखो ना बाबू ये जो देख लो QR
यहां क्यू आर निकाले हो, तो क्यू आर तो सब कुछ निकालते 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 कहां आया है, कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 25। तो यहां क्यू आर बराबर लिख देगा एक्स स्क्वायर बराबर 25। का जरूरत है मेहनत करने का, बताओ। अब एक्स का मान तुम जानता है कितना आया है, 4। 4 रखोगे तब वो, -4 रखोगे तब वो, वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो 4 का तुम स्क्वायर कर लो, अब प्लस में कितना कर लो, 25, यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16, अब प्लस में 25। अच्छा ऐसे भी सोच सकते थे का हम लोग 41 मात्रक, ऐसे भी सोच सकते थे का, कैसे सोच सकते थे सर, सर इसका जो दूरी है, जब ये दूरी दूरी दोनों समदूरस्थ है तो है आया है √41, तो है तो √41 ही आएगा। ऐसे भी बिना निकाले भी, बिना इसको मान बताए भी हम बता सकते थे, हाँ ऐसा ही होगा, बात खत्म हो गया। आया समझ में, क्योंकि जब दोनों दूरियां समदूरस्थ है तो है √41 परफेक्ट आ गया, यहां दे आया है, तो जब ये √41 है तो ये भी तो √41 से होगा ना। ऐसे भी कर, ऐसे भी समझ सकते थे, और रख के भी निकाल दिए तब हो गया। अगर ये 4 रख के भी हल करोगे या -4 तब भी निकालोगे इस फॉर्मूला पर, तब भी आपको √41 ही आएगा। इट्स क्लियर। अब बात करता है सर किसका निकालने का मान, पी आर का। तो अगर हम पी आर का निकालने जाएं तो फॉर्मूला इस बार लगाना पड़ेगा, x1 - x2 का होगा बाबू होल स्क्वायर, और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत हो तो, रूट अंडर में x1 का मान बताइए, p और r को देखकर बताइए, x1 का काम कितना कर रहा है 5, और x2 कितना काम कर रहा है 4, प्लस का 4 होल स्क्वायर, बोलो। और प्लस में क्या हो जाएगा, y1 बताओ माइनस का 3, y2 बताओ 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो यहां पे मान बदलेगा, इस बिंदु से यहां अगर -4 रखेंगे तो अलग बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा, अब +4 रखेंगे तो अलग बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा। और हम तुमको गहराई से समझाने की कोशिश करें, अगर -4 रखोगे तो द्वितीय चतुर्थांश में चल जाएगा, बोलो। -4 का 6 द्वितीय चतुर्थांश में, अगर आप +4 रखोगे तो प्रथम चतुर्थांश में। समझो, अब इस बात को थोड़ा फील करने की कोशिश करो। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, आपका ये हो गया कोऑर्डिनेट, किसे निकालना है 5, -3 से, तो 5, -3 आपका चौथा चतुर्थांश में होगा कि नहीं होगा, बोलो। 5, -3 चतुर्थ में होगा। एक बिंदु यहां +4 रख रहे हो तो यह बिंदु यहां चला गया, प्रथम चतुर्थांश में चला गया। अगर x के जगह x का मान प्लस माइनस दोनों वेरी कर रहा है, आप माइनस रखोगे तो यह द्वितीय में आ जाएगा, तो ये दोनों दूरी आपस में क्या होगी, ऐसी 2 पॉइंट मिल सकती है, ऐसे 2 बिंदु मिल सकता है जो कि इससे बीच की दूरी का रहेगा बाबू, एक ही आएगा। इसलिए दोनों के अनुसार हम जा सकते हैं। अगर ई वाला -+4 अभी रख रहे हैं, इस पे आंसर अगर नहीं दिया हो तो -4 वाला पे भी दे सकता है, या हो सकता है दोनों दिया हो। अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल यहां इसको हल करने दीजिए हमको। 5 में से 4 जाएगा 1, 1 का वर्ग कितना होगा बाबू 1, यहां -3 और -6, -9, -9 का वर्ग 9, 81। 81 को एक आजकल 82 ना होता है, क्या 82 का वर्गमूल निकलेगा, 41 दूना 82 होता है, कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। इतना ही मात्रा का आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं घबराना है सर, दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों नहीं देना चाहिए। दोनों इसलिए नहीं देना चाहिए कि जितना दूरी इसका होगा वही दूरी इसका भी होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। देखिए तो आंसर क्या दिया हुआ है, देखो आंसर देख लो, बोलो। दिया है, एक ही दिया कि डबल दिया है, मतलब कितना कितना 9√2, 82 √82, तो इसका मतलब वो तब गड़बड़ हो रहा है। तो ये दोनों दूरी समान नहीं, इसके समदूरस्थ के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। जो यहां मेटकाए हैं ना, देखो जो यहां मेटकाए हैं, ये 2 बिंदु आ रहा है, लेकिन ये दोनों समदूरस्थ क्वेश्चन में नहीं बोला है, दोनों समदूरस्थ क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हम आराम से दोनों को लिख सकते हैं। एगो +4 लेके बनाए हैं और एगो आप -4 लेके पी आर का मान निकाल लीजिएगा, 9√2 आपका आ जाएगा, हो जाएगा। तो यहां आप इस बात को लिख सकते थे, यहां पे बात को मेंशन कर सकते थे। क्या आपको क्या करना था मेंशन, जैसे p का मान हो गया 5 का मान कितना बाबू -3, और r का मान यहां पे आपका रख लें 4,6, तब पी आर के बीच की दूरी ई निकल गया। ठीक ना, यहां जब कर दीजिए, जब, क्योंकि r का मान x का मान प्लस माइनस में दिया हुआ है इसलिए। अब फिर यहां आप लोग कर लीजिएगा, जब p बराबर में 5 का मान -3 और r बराबर में कितना बाबू -4,6, तो इसका बीच की दूरी निकालोगे तो आपको आ जाएगा 9√2, हो जाएगा। समझ में आया, नोट करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पिछले क्लास में 9 सवाल तक हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या है समदूरस्थ। एक संबंध, ये सब देखिए एक्स वाई में एक संबंध, तो एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करने का मतलब हो गया एक इक्वेशन प्राप्त करना, एक समीकरण ज्ञात करना, और समीकरण ही आएगा आप देखेंगे, ठीक ना। पहले आप ये बात समझिए कि बिंदु एक्स वाई एगो बिंदु है जिसका नियामक कितना है एक्स वाई, जो बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। एगो बिंदु, दो बिंदु, ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से कहे बाबू समदूरस्थ है। तो संबंध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप कैसे कराएंगे, जैसे हमेशा से फिगर बनाते आए हैं वैसे बना लीजिए, ठीक ना। आप भाषा थोड़ा सा लिखिए और देखिए इसको बनाते हैं कैसे, बहुत आसान है। यहां कर देते हैं इस एक्स वाई को हम ए मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। जो एक्स वाई निर्देशांक है, नियामक है, उसके नियामक बिंदु को हम ए मान लेते हैं, ठीक ना। और 3,6 वाला को बी मान लेते हैं, 3,6 और सी -3,4, जो -3,4 है उसको क्या मान लेते हैं सी, ठीक है। यहां लिखेंगे हम माना बिंदु ए एक्स वाई, ठीक ना। कामा देकर लिखेंगे हल्का सा, बिंदुओं कितना बी 3,6 और कितना सी -3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। बिंदु माना बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना से का है समदूरस्थ। अब यहां हो जाएगा ए बी बराबर में रूट अंडर में कितना हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, सही हो जाएगा। अब जरा x1 का मान बताइए कितना होगा, ए और बी को देखकर x1 का मान बताइए x2 का मान बताइए 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान बताइए y, अब y2 का मान बताइए 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां होगा रूट अंडर में, दोनों को a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 2ab तो 6x, समझ रहे हो, प्लस a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 6 36 और माइनस का 2ab तो यहां होगा 12y। इसको थोड़ा सा सरिया के लिख दीजिए, सजाकर, यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ना, माइनस का 6x माइनस का 12y और 36 को 9 को कितना होगा 45। बस इतना ही स्टॉप मारिए, इतना ही पर रोकिए। किसका दूरी निकल गया ए बी, ठीक ना। अब आप क्या निकालिए ए सी, अब आप निकालो ए सी। तो ए सी के लिए फॉर्मूला वहीं लगाओगे, x1 - x2 का बाबू होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है आप लोगों को, ए सी बराबर में ए सी ए और सी को देखिए और x1 x2 y1 y2 का मान बताइए। x1 का मान कितना है x और x2 का मान कितना है, तो यहां हो जाएगा +3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में y1 का काम कितना कर रहा है y, अब y2 कितना है 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को। अब उसके बाद से x + 3 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको y - 4 है तो a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, अब प्लस का 2ab तो 6x, a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस पे 4 दूना कितना होगा 8, सही है। अब रूट अंडर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 8y और 16 या 9 कितना होगा 25। अब यहां लिखिए, चूंकि दोनों दूरी का है बाबू समदूरस्थ है, क्वेश्चन बोला है ना, समदूरस्थ होने के लिए शर्त बताना, दूरस्थ, दोनों दूरी समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, दोनों दूरी समदूरस्थ है, इसलिए हम कह देंगे ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू ए सी, ए बी बराबर कितना होगा ए सी। ए बी का मान आपके सामने है, रूट अंडर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
ना, माइनस 6x, माइनस में 6x, माइनस में 12y, आप प्लस में 45 बराबर। AC का बात करेंगे हम तो AC हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 8y प्लस में 25। ये रूट से रूट का हो जाएगा खत्म। दिस इंप्लाई दैट बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 12y और प्लस में कितना 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8y और प्लस में 25। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, है नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में बराबर का पर खत्म हो जाएगा। अब कौन कौन बचेगा उस पर आपको विचार करना है। बचिए कौन कौन बाबू, बचने वाला है हमारे पास माइनस का 6x। एक काम करें, माइनस 6x है, इधर भी x है, बराबर के एक तरफ कर लीजिए, एक्वायर करिए अब, क्योंकि x 6x यहाँ 6x, ये प्लस में है माइनस में है, कटेगा तो है नहीं बराबर के आर पार में, बराबर के इस पार उस पार रहेगा, एक प्लस दोनों समान चिन्ह में रहेगा तब कटता है, विपरीत चिन्ह के लिए नहीं कटता। विपरीत चिन्ह तब कटता है जब बराबर किया तो इस साइड हो ना तो उस साइड हो, तो आप उसको बुला लाइए। तो माइनस 6x है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6x, क्योंकि 6x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस 6, यहाँ होगा माइनस 12y, माइनस का कितना होगा 12y और यहाँ पे 8y इधर आएगा तो प्लस 8y, प्लस कितना 8y। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर का बचा है बाबू 45, अब उधर लाइए माइनस 25, तो यहाँ होगा प्लस का 45 और माइनस में 25 और बराबर में कितना बाबू 0। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है। अब देखो माइनस 6x माइनस 6x माइनस से कितना होगा 12x, माइनस 12y प्लस 8y मतलब माइनस का 4y। बोलिए अब 45 में से 25 जाए कितना होगा 20, अब बराबर में कितना 0। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 4 से 12 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, तो माइनस का 4 कॉमन लीजिए, तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ होगा 3x, माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला का हो जाएगा माइनस, तो है माइनस में था प्लस में हो गया। 4 यहाँ से 4 कम 4 तो 1 बचेगा प्लस y बचेगा, प्लस खाली 1 में y से y लिख दीजिए, और यहाँ देखिए माइनस प्लस वाला का हो जाएगा माइनस, 4 5 20 तो यहाँ कितना होगा 5, बराबर में कितना बाबू 0। इसको उठा कर फेंकिएगा -4 के ना, तो एक बार 0 के बट्टा में जाएगा और सब 0 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, बचेगा हमारे पास कितना 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर में 0। यही है एक्स वाई में संबंध। आप बताओ यह समीकरण एक्स वाई के संबंध को दिखा रहा है कि नहीं दिखा। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। तो यह हुआ एक्स वाई में संबंध है जो बिंदु यह एक्स वाई इतना 3,6 और -3,4 से का है समदूरस्थ। कोई दिक्कत है। अब ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि पी एक्स वाई की दूरी बिंदु इतना और इतना से का है समान है। ये तो सेम क्वेश्चन है, अभी जो बनाए हैं वही तो क्वेश्चन है। देखो तो 3,6 माइनस यही लिखा गया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो पूछा, इसी क्वेश्चन किंग पूछा है, यदि पी इतना की दूरी बिंदु इतना इतना समान हो तो सिद्ध कीजिए कि 3x प्लस वाई बराबर में 5। देखो सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ। 3x प्लस वाई जब -5 को उधर भेजोगे तो क्या होगा +5। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यही क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, तो भी आप इसी तरह से बनाएंगे। कहेंगे माना बिंदु P इतना ए बी से दूरी समान है और पी ए पी बी निकाल के दोनों दूरी को बराबर करेंगे, यह चीज सिद्ध हो जाएगा। खत्म। समझ में आया। चलिए नोट करिए तो। इस तरह से चैप्टर का हो गया है खत्म। देख लेना, ऐसे सवाल भी है, पूछता है तो एक ही टाइप का सवाल है, ये बात को स्मरण रहे। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का।